आज का जो वचन है, अगर ये आपकी समझ में आ गया, आप में से कितने ऐसे हैं जिनके दिल की इच्छा है, दिल की इच्छा होती है ना, अपनी इच्छा मनोकामना। जो रेंट पे है वो सोचता है मेरा मुझे प्रभु घर दे दे। जिसके बच्चे पढ़े लिखे वो सोचते हैं कि उसके मम्मी पापा या वो लड़का या लड़की, परमेश्वर मेरी दिल की इच्छा कि मुझे तो सरकारी नौकरी से ब्लेस कर दे। हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई? अगर जब तक आप मेरे साथ तालमेल नहीं मिलाओगे, दिल की इच्छा है कि नहीं है? किसी की दिल की इच्छा ये है कि मेरा बच्चा नशा छोड़ दे, अगर उसका बच्चा नशा करता है तो। हाँ कि नहीं? ये दिल की इच्छा है, मनोकामना है। अब ये कब पूरी होती हैं? आपने उसको ध्यान से सुनना है। जितने भी भाई बहन हम यहाँ पे हैं, सबकी कुछ ना कुछ इच्छा है। बात नहीं करेंगे बेटे, आपने ना लाइन में बैठना है। बैठो, आपने कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई पानी वानी कुछ नहीं, बेटा लाइन में आप बैठो बस। अपने खुदा का कलाम ध्यान से, क्योंकि फिर मेरा ध्यान आपकी तरफ जाएगा तो शैतान चाहता ही यही है कि इनकी वचन में समझ में ना इनके वचन। क्योंकि आपकी जो दिल की इच्छा है खुदा जानता है क्या है। कितनों समझ में बात आई है? लोग चाहते तो है मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन इच्छा उनकी पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? आज वो समय अपने ध्यान से सुनना है। हालेलुया। जो बच्चे यीशु मसीह की जय है कि नहीं है इच्छा? किसी की घर की इच्छा है, किसी की नौकरी की इच्छा है, कोई बच्चे की इच्छा रखता है मुझे बच्चा हो जाए। सबके अलग अलग एक इच्छा होती है। कोई ऐसा भाई बहन इसकी इच्छा नहीं है, जिसकी इच्छा नहीं है वो हाथ उठाओ। जिसकी इच्छा नहीं वो हाथ उठाओ। सबकी इच्छा है ना? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। इच्छा है कि नहीं है? वह इच्छा पूरी कैसे होती है? अपने ध्यान से सुनना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। भजन संहिता उसका 145वां अध्याय हम निकालेंगे। इसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उन सबों के, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने द्रव्यों की इच्छा पूरी करता है, उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। सभी कहेंगे आमेन। अपने घुटनों पे आएंगे सभी के सभी, अपने घुटनों पे आओ, अपने घुटनों पे आएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे और एक हाथ अपने सर पे रखेंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे घर में जाए, हमारे परिवारों में जाए, हमारे बच्चों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ, उठाओ दोनों हाथों को, हिलाओ जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं अगर तेरा वचन मेरी बुद्धि में है, तेरा वचन मेरे जीवन में है, तेरा वचन मेरे दिल में है,
तो मैं हर उस आशीष को पाऊंगा जिसकी मैं इच्छा रखता हूं, जिसकी मैं कामना रखता हूं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे दर पर आया हूं। पवित्र आत्मा जी, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा। आज अपनी आशीष को लेके, बरकतों को लेके आज मैं जाऊंगा। आज पवित्र आत्मा, आज मुझे खाली नहीं जाना, तेरे अभिषेक से भरना है, तेरे सामर्थ्य से भरना है, तेरे मसीह से भरना है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के जय। अपनी आंखें बंद करके यही प्रार्थना अपने 10 सेकंड के लिए करनी है। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से खुदा के वचन को सुनना है। कोई खड़ा नहीं रहेगा, बैठना है बेटा, बैठना है। सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने खुदा का कलाम पढ़ा क्या? जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, यहोवा उन लोगों के निकट रहता है। हालेलुया। किन के निकट परमेश्वर रहता है? जो उसको सच्चाई से, खराई से पुकारते हैं। यीशु मसीह ने एक बात बोली, क्या कहा खुदा ने? ये जो लोग हैं मुझसे, ये होठों से तो मुझे पुकारते हैं, लेकिन इनका दिल, इनका मन, इनकी बुद्धि मुझसे कोसों दूर है। हालेलुया। अब यहां पे जो सोचने वाली बात है, पुकारते तो आप ही परमेश्वर को हो, हाँ कि नहीं? लेकिन खुदा कहता, जो मुझे पुकारता है सच्चाई से और खराई से, यहोवा उनके निकट रहता है और उनका क्या करता है? उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और खुदा क्या कहता है? वह अपने द्रव्यों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। अब सुनो, द्रव्य का मतलब क्या? जो यहोवा का भय मानते हैं। जो क्या मानते हैं? यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं। खुदा कहता है, जो यहोवा के द्रव्य हैं, खुदा उनकी इच्छा को पूरी करता है। किन की इच्छा को पूरी करता है? जो यहोवा का भय मानता है। और ये हजारों बार ये शब्द आया है, जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उनकी इच्छा को, मनोकामनाओं को पूरी करता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है और आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे घर से ब्लेस करे, बच्चे से ब्लेस करे, नौकरी से ब्लेस करे, लेकिन भय आपके अंदर है नहीं, तो खुदा कहता है उसकी इच्छा पूरी नहीं होने की। हालेलुया। यीशु मसीह की जब कितनों समझ में बात आई है? आज चाहते तो हैं, इच्छा तो है कि मेरी पूरी हो जाए, लेकिन पूरी किन की होती है? किसकी पूरी होती है? जो उसको सच्चाई से पुकारता है, जो उसको सच्चाई से, खराई से पुकारता है और यहोवा का भय मानता है। खुदा कहता है उसकी मैं इच्छा, मनोकामना चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं उसकी पूरी करूंगा। अपने दिल पर हाथ रखो। क्या आप यहोवा का भय मानते हो? कितने लोग यहोवा का भय मानते? हाथ उठाने एक बार।
चलो अपने लिए तालियां बजाओ। अब हमने देखना कि हम यहोवा का भय मानते हैं कि नहीं मानते। हालेलुया। अगर आप यहोवा का भय मानते हो तो आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही? फिर आपका सर का दर्द, कमर का दर्द, आपकी नौकरी, आपके पशु, वो क्यों ठीक नहीं हो रहे? अगर आप सच में परमेश्वर का भय मानते हो, आपको पता है परमेश्वर का भवन लगता है 10 बजे और आप अपनी मन मर्जी पूरी करते हो, आप चलते हो, चलो भाई 12 बजे चलेंगे, तो ये यहोवा का भय नहीं है। यह क्या है? मन मर्जी। हालेलुया। यीशु मसीह की कितने समझ में बात आई है? यह क्या है? मन मर्जी। फिर जैसे आपकी मन मर्जी है वैसे ही परमेश्वर की भी मन मर्जी है। हालेलुया। जब यहोवा का भय आपके अंदर आता है तो 2 चीजें आपके मन में रहेंगी। वो 2 चीजें क्या हैं? एक खुदा का भवन आपके मन में रहेगा। हाँ भाई, इस दिन जो संडे का दिन है मेरे परमेश्वर का है, मुझे जाना है। और एक जो समय है, आप उस समय को पकड़ोगे और आप ये इस होड़ में रहोगे, आज मुझे 10 बजे नहीं, 10:30 बजे, 11 बजे नहीं, मुझे चाहे 1 मिनट पहला जाना पड़े, आज मुझे जाना है। कितने समझ में बात आई है? आपका एग्जाम हो 11 बजे, एग्जाम कितने बजे का है? 11 बजे का। आप पहुंचो 11:30, बैठा लेंगे आपको, बोलो। और वहीं पे नौकरी हो, आप नहीं छोड़ोगे, आप आध घंटा पहला जाओगे। जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसने सब कुछ करना है आपके बच्चों को, नौकरी, घर की जितने भी काम है जो खुदा ने करने हैं, सब उसकी मुट्ठी में है। वही आपकी समझ में नहीं आ रहा। जैसे अपना ये हाथ है, इसमें 5 उंगलियां है ना, 5 उंगली को जोड़ने से पंच बनता है, मुक्का। हाँ कि नहीं? और जब ये पंच पड़ता है तो सारा जबड़ा हिल जाता है। हाँ कि नहीं? कितना समझे बात आई है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसलिए शैतान क्या करता है? आपको बेवकूफ बना के रखता है। तू जान तो लग रहा, 12 बजे चला जाए, 1 बजे चले जाए, कोई बात नहीं। वहीं पे आप फंसते हो। जब तक आपके दिल में एक होड़ नहीं होते, हाँ परमेश्वर तेरा भवन है, मुझे जाना है। जैसे आपकी दिल की इच्छा है, वैसे ही परमेश्वर की दिल की भी इच्छा है। कितनों समझे बात आई है? जैसे आपकी दिल की इच्छा है कि मेरे बच्चों का नशा छूट जाए, मेरे पति की दारू छूट जाए, हमारा कर्जा उतर जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारे घर से शराब टूट जाए, हमारे घर से ये चला जाए, या बीमारी दूर हो जाए, ये क्या है कि दिल की इच्छा। जैसे आपकी दिल की इच्छा है, वैसे ही परमेश्वर के भी दिल की इच्छा है। और जब आपकी दिल की इच्छा पूरी होती हो तो आप क्या हो जाते हो? खुश होते हो। आपने मन में सोचा कि मुझे वह चीज लेनी है, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं, लेकिन परमेश्वर किसी को भेजता है डिवाइन हेल्पर करके, और आपका वो काम बन जाता है, वो आपका जो दिल में था। आप क्या होते हो? क्या हो जाते हो उस टाइम पे? आवाज नहीं आई। एक दूसरे को हिलाओ, सोना नहीं है, बोलो बोलो बोलो, सोना नहीं, हाथ हिलाओ, जोर से हाथ हिलाओ। सोने के लिए आपका घर है, यहाँ पे सोना नहीं है। जैसे आपकी मनोकामना परमेश्वर पूरी करता, आप खुश हो जाते हो। आपको हुआ बात मैं सोच रहा था, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में यो काम किया। हाँ कि नहीं? ऐसे ही खुदा की भी दिल की इच्छा है
क्या दिल की इच्छा खुदा की, अब अपने वो ध्यान से समझना है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब खुदा कहता है जो मेरे डरवैये हैं, जो मेरा भय मानते हैं, डरवैये का मतलब है विश्वास से नहीं, विश्वास से तो अपना बहुत मिल जाएंगे। यहां पे खुदा कहता जो यहोवा का भय मानता है, डरवैये, जो यहोवा का भय मानता है और उसके वचन पे चलता है, यहोवा खुदा कहता है अब मैं इसकी सारी मनोकामना को पूरी करूंगा। आज यीशु मसीह आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए जा रहा है, और जो आमीन बोल रहा है उसके लिए हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अगर आप आमीन नहीं बोल सकते, आप हालेलुया नहीं बोल सकते, तो आप अपने गवाही को कभी शैतान से नहीं खींच सकते। आपको बताया गया जब आप हालेलुया बोलते हो तो शैतान की छाती को पाड़ते हो और अपनी गवाही को खींचते हो। हालेलुया। पर लेकिन आपके ना तो हालेलुया निकलती, ना आपकी आमीन निकलती, और फिर आप सोचते हो क्या हमारे काम बन जाए। ऐसा नहीं होने का, आपने खींचनी पड़ेगी आपकी आशीषों को। जब आप प्रभु में आते हो, प्रभु पे विश्वास करते हो, परमेश्वर तभी आपको अपनी सारी आशीषें दे देता है। कितनों समझ में बात आई है? जब आप प्रभु के पास आते हो और प्रभु पे विश्वास करते हो, सारी आशीषें परमेश्वर आपको दे देता है। पर लेकिन वो अपनी खींचनी पड़ेंगी। परमेश्वर का दास एक यहोशू, उसने कहा परमेश्वर ने हमें जमीन दे दी है, बस तुम जाओ और उसको ले लो। खुदा ने आपको मुझे आशीष दे दी है, पर लेकिन वो छीननी पड़ेंगी शैतान से। कितना समझे बात आई है? लेकिन हम हाथ पे हाथ मार के बैठे हुए हैं। और मैंने क्या कहा, जब आप हालेलुया बोलते हो, आप शैतान की छाती को पाड़ के अपने आशीष को खींचते हो। कितने समझे बात आई है? और जब आप आमीन बोलते हो, आप पक्की मोर लगते, हाँ भैया आशीष अब इसी की है। अपनी आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज नहीं आई, कैसे मिलेगी? हालेलुया। ये जब बातें आपको समझ जाएंगे ना, देखो सुनो, ये हालेलुया वो पवित्र शब्द है जिसे खुदा की महिमा होती है। और जब आप ये बोलते हो, अपनी आशीषों को खींचते हो, अपनी गवाहियों को बनाते हो। यीशु मसीह की जय। कितनों को यहां तक बातें समझ में आई हैं? जितने भी लोग यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं, यहोवा उनसे दूर रहता है ना? यहोवा उनसे दूर रहता है। आवाज नहीं आई? जो यहोवा को सच्चाई से खराई से पुकारते हैं, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके निकट रहता है। और जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा के डरवैये हैं, प्रभु कहता है उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करता, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। वो चाहता है कि उसके बच्चे नौकरी लगे, तो खुदा कहता है अगर मेरा भय तेरे अंदर है तो तेरे बेटों को मैं अफसर बनाऊंगा, अधिकारी बनाऊंगा, बिजनेसमैन बनाऊंगा, बड़े बड़ी पोस्टों पे मैं तुम्हारे बच्चों को लेके जाऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर मेरा भय है, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ये क्या है? आपकी अच्छी इच्छा, दिल की इच्छा, हाँ कि नहीं? अब ये जो दिल की इच्छा आपकी जो है,
ऐसे ही इच्छा परमेश्वर की भी है। ऐसी इच्छा किसकी भी है? परमेश्वर की भी है। वो क्या इच्छा है वो अपने ध्यान से सुनना है। अब आपने तो अपनी इच्छा बता दी। सुनो, देखो, सुनो कैसे आप खड़े होंगे, उठो अंते जी। क्या चाहते हो प्रभु से? शादी हो कितने साल हो गए? चालीस साल हो गए। क्या चाहते हो प्रभु से? मैं बेटा चाहती हूँ। ये आपकी दिल की इच्छा है? हाँ, दिल की इच्छा है मेरी। सच बताओ। सच बताती हूँ मैं। बैठ जाओ, बैठो, इसको उठाओ, पिछली बहन को, यही इनको उठाओ, इस बहन को उठाओ। क्या इच्छा है बेटा? मैं सरकारी नौकरी चाहती हूँ। वेरी गुड, बैठो, उस बहन के पास जाओ। हाँ, इसके पास। क्या इच्छा बहन मेरी बताओ, क्या चाहते हो प्रभु से? घर में सुख शांति चाहती हूँ और रिश्ते की इच्छा। शादी की आशीष चाहते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने सिर्फ ये 3 बातें पूछी हैं, ऐसे ही आपकी भी इच्छा है। अब ये इच्छा पूरी कैसे होंगी? खुदा कहता तूने मेरा भय मानना पड़ेगा। जो यहोवा के डरवैये हैं, खुदा कहता उनकी सारी मनोकामनाओं को, इच्छा को पूरी करेगा। अब जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही परमेश्वर की भी इच्छा है। क्या होगी परमेश्वर की इच्छा? मुझे बताओ, क्या इच्छा परमेश्वर की बताओ? कोई है बताएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है? रुको रुको, क्या इच्छा परमेश्वर की? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे आपकी दिल की इच्छा है वैसे ही परमेश्वर की भी दिल की एक इच्छा है। सच बताओ, जितने भी आज हम पंडाल में हैं, प्रभु के भवन में हैं, आपको कोई सपना आया था चलो भी हम वहां पे जाएंगे? कोई आपके पास गया क्या करने? सुसमाचार सुनाने। अग बेबे दे मेरी जिंदगी में काम करे प्रभु ने। अगर तू विश्वास करेगी तो प्रभु तेरी जिंदगी में भी काम करागा। हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई है? और वही परमेश्वर की दिल की इच्छा है। हाँ कि नहीं? अब जो खुदा के दिल की इच्छा है, जिस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता, आपकी मन की इच्छा को पूरी करता है, आपको दिल में खुशी होती है कि यार प्रभु ने तो मेरी सुन ली, और आप खुश हो जाते हो। अब खुदा कद खुश होता है? कद खुश होता है प्रभु? जब आप सुसमाचार सुनाते हो। क्योंकि परमेश्वर आपसे कद खुश होगा? प्रभु की एक ही दिल की इच्छा है। यीशु मसीह गली गली, शहर शहर, गांव गांव क्या करता? घुमा, मौज मस्ती करता, है ना? मौज मस्ती करता घुमा ना प्रभु। चलो क्या दरा सुसमाचार में हटाओ, क्या करता घुमा प्रभु? सुसमाचार का प्रचार करता हुआ घूमा। क्यों? क्यों? ताकि लोग बचाए जाएं, वो नरक में ना जाएं। हालेलुया। कितनों को समझ में बात आई है? आज जो दिल की इच्छा है, अगर तुम चाहते हो अगर परमेश्वर मेरी दिल की इच्छा पूरी करे, तो खुदा की दिल की इच्छा भी आपने पूरी करनी पड़ेगी। हालेलुया। अब परमेश्वर की दिल की इच्छा पूरी कद होती है? अपने माइंड में आपने रखना है। आपका कोई भी अपने आवाज नहीं करनी। आपका फोन है ना सर, वहां पे जो बहने हैं ना बैठे रहते हैं, जिसके भी फोन है, अपने फोनों को आपने ना साइलेंट करना है। आपने प्रभु के फोन जब प्रार्थना समाप्त होती तो भी अपने फोन उठाना है। आपने ऐसे गलती नहीं करनी। क्यों?
ये जिस परमेश्वर के पास आप आए हो ये कोई मूर्ति नहीं है, ये जिंदा खुदा है। और जब आप इसका आदर करते तो खुदा भी आपका आदर करता है। हालेलुया। आप उसकी हजूरी में बैठ के आप फोन को वो करोगे तो क्या समझेगा? प्रभु समझेगा कि चलो भाई आप किसी अफसर के पास जा रहे हो, कलेक्टर के पास, और आप वहां पे फोन उठा के दिखा दो मुझे। आप किसी अफसर के पास गए या मिलने के पास गए, आप वहां पे मुझे फोन उठा के दिखा दो। जब तक आपका कितना इंपॉर्टेंट फोन क्यों ना हो आप नहीं उठा सकते। लेकिन जो सबका बाप है, जो राजाओं का राजा है, प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, आप उस तरह आप हल्के में लेकर चल रहे हो, चाहे फोन आओ तो उठाओ कर लो भाई बात है। अब इसका मतलब क्या है? उस भाई ने बहन ने पता ही नहीं तुम किसके पास आए हो, इसलिए करके फिर आपके काम है नहीं बनते। आगे से अपने ध्यान रखना है, कोई भी आपके कितना भी इंपोर्टेंट फोन क्यों ना हो, परमेश्वर से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आपका कोई भी केस क्यों ना उसने बनाना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितना समझे बात आई है? अगर देखो सुनो, ये भी किस में आता है? भय में। अगर आपके अंदर खुदा का भय है तो आपका फोन क्या रहेगा? पहले से ही साइलेंट रहेगा। आपसे ज्यादा बिजी तो मैं हूं, लेकिन इस वक्त मेरा फोन भी क्या है? साइलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? परमेश्वर का वचन, क्योंकि वही खुदा है, उसने सारे काम है करने की। तरह को समझ में बात आई है? अगर आप इसको हल्के में लेके चलोगे तो ये भी आपको हल्के में लेके चलेगा। आप ना तो इस पे केस कर सकते हैं, अब मेरा काम क्यों नहीं बना रहे, क्यों ये आपके पहले नहीं ले रहा। खुदा काम करता है, उनका जो 3 नंबर है, जो उसका भय मानता है, कहां पर वो मेरे पर दया कर। नहीं तो यीशु मसीह ने जब बर्त में जो अंधा था उसको इग्नोर कर दिया, उसकी भी कद सुनी जब उसने उसको पुकारा, हाँ कि नहीं? तो इसलिए आपने समझना, अगर आप चाहते हो आपके कई साल हो, आपके बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, तो आपने खुदा का भय मानना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो ऐसे आप चलते रहोगे, कुछ भी नहीं। मेरा काम क्या? आपको बताना, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों बात समझ में आई है? अगर आई है तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जैसे आपके दिल की इच्छा है वैसे ही परमेश्वर के दिल की भी इच्छा है। कहते हैं ना, हाथ को हाथ होता है। अगर आप चाहते हो कि ये मेरा काम बने, तो खुदा भी चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये मेरी जो दिल की इच्छा है, उसकी दिल की इच्छा क्या है? क्या है? सुसमाचार, प्रभु का भवन। जब शैतान के पास, यीशु मसीह के पास जब शैतान आया और जब उसने उसकी परीक्षा करी, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है, लिखा है। ये जो लिखा और शब्द है ना, यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ सभी जाति के लोगों के पास है, मेरा सुसमाचार है, सुना दो। ये मैं अपने दौर से तो कह नहीं रहा, ये क्या है? ये लिखा और खुदा का वचन है, और ये खुदा के दिल की इच्छा है। जब तक आप खुदा के दिल की इच्छा को नहीं जानोगे, उसके दिल में क्या चल रहा है, आप कभी भी वो आशीषें, वो बरकतें जो आप चाहते हो खुदा से, एक जो कंगाल है, एक जो भिखारी है, परमेश्वर उसका भी पेट भरता है कि नहीं भरता? उसको प्रभु भूखा नहीं सोने देता। पर लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो धर्मी है, जिसको खुदा बहुतायत की आशीष देना चाहता है।
कौन सी आशीष आपको चाहिए? बहुतायत की चाहिए ये बस चलो भाई अपना काम चल जाए? कितने को समझ में बात आई है? अगर आप चाहते हो तो अपने समझना है, जब यहोवा का भय आपके अंदर आएगा, उसकी दिल की इच्छा क्या है कि मेरा बेटा क्या करे? सुसमाचार सुनाए। उसकी दिल की इच्छा कि मेरा बेटा 6 दिन काम करे, 7वें दिन मेरे पास भवन में आए। उसकी दिल की इच्छा कि मेरा बेटा प्रार्थना भी करे, उपवास भी करे, वचन भी पढ़े। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया! यीशु मसीह के जय। क्या कहता है परमेश्वर? जैसे आपकी दिल की इच्छा है, सुनो, जैसे आपकी एक दिल की इच्छा कि मुझे घर मिल जाए, अब घर दे दिया, फिर दूसरी डिजायर आपकी उठेगी, अकबर बाप तो ये भी होना चाहिए, मेरी यह इच्छा और है। ऐसे ही खुदा की भी क्या दिल की इच्छा है? खुदा चाहता है मेरा बेटा प्रार्थना भी करे, मेरा बेटा वचन भी पढ़े, मेरा बेटा भवन में भी आए, मेरे बेटा जो मैंने ठहराया है वो 20 हत्या 10वांश वो भी करे। क्यों? ताकि मैं इनकी जिंदगी में काम कर सकूं। हालेलुया! लेकिन जो इनसे भी बढ़कर खुदा कहता है वो क्या है? वो सुसमाचार है। इनसे सबसे बढ़कर क्या है? सुसमाचार। आप और मैं कैसे आए? किसी ने सुसमाचार सुनाया, बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना तो बाद में तो हुई। किधर समझ में बात आई है? प्रार्थना करनी वचन पढ़ना का भाई तो उसके बाद की बात है। तो पहली बात क्या है? सुसमाचार। जब तक आप सुसमाचार नहीं सुनाते आप परमेश्वर के दिल को नहीं छू सकते। फिर इसलिए करके आपके आंसू आपके केस धरे के धरे रहते हैं। आप कहते हो कि भाई हमारे काम नहीं बने, ये नहीं बने। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे सारे काम बने? हाथ उठाओ। आज यीशु मसीह आपके सारे काम बनाने के लिए जा रहा है, वो चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। आज यीशु मसीह आपके सारे कामों को बनाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए आपका और मेरा काम क्या है? सुसमाचार आपने सुनाना है। हालेलुया। और हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका खुदा ने दिया है। क्या? क्रिसमस 25 तारीख। हाँ कि नहीं? आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपको न्योता देते हैं, अगर हमारी शादी में आओ, हमारे जन्मदिन पे आओ, आज वो है ये है फला बहुत कुछ। आपने भी अपने रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, जो भी आपकी सहेली है, भाई हैं, आपके खानदान के लोग, आपने जरूर उनको बोलना है। अगर जो 25 तारीख है, हालेलुया, आपने जरूर प्रभु के भवन में जाना है। हालेलुया। और उस दिन पूरी दुनिया की छुट्टी है, पूरी दुनिया के अंदर है क्रिसमस मनाया जाएगा, प्रभु का जन्मदिन। हाँ कि नहीं? और जब आप उनके पास जाओगे तो खुदा उन पे दया करेगा। वो क्या सोचते? क्रिसमस का मतलब क्या है? सेंटा क्लॉज। लेकिन हमको पता चलेगा 25 दिसंबर है क्या। इसलिए आपने इन बातों को समझना है। इसलिए आपके पास और मेरे पास क्या है? एक मौका, और उसमें आपको कोई भी मना नहीं करेगा। ये बात देखो, सुनो, जब तक आप खुदा के दिल को नहीं समझ पाओगे, किसी भी इंसान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा। अगर आप यहोवा खुदा को जान गए
तो फिर आपकी सोचों में जो आपकी मनोकामना सब आएंगी वो खुदा उनको पूरी करता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। पर लेकिन उसके लिए क्या है, जो उसकी दिल की इच्छा है क्या है, सुसमाचार। इसलिए जितने भी हम हैं यहाँ पे बच्चों को छोड़कर, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी का वो कार्ड जिसपे हमने प्रार्थना की है, 5-5 कार्ड आपने वो लेने हैं। और खुदा की दिल की इच्छा, जो आपकी इच्छा है, आपकी एक इच्छा है, सपोज करो किसी आ गई ये इच्छा है मुझे प्रभु डबल बेड दे या फ्रिज दे, उसने एक कार्ड दिया था, खुदा की एक इच्छा पूरी हुई और खुदा फिर आपकी इच्छा को क्या करेगा, पूरी करेगा। कितना समझ में बात आ रही है, जो मैं बात बोल रहा हूं समझ में आई। खुदा की दिल की इच्छा क्या है कि रूहे बचाए जाएं। आपकी दिल की इच्छा क्या है कि हमारे बच्चे नौकरी लगे, हमें घर की आशीष मिले, बच्चे की आशीष मिले, सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे नशे छोड़ दे। यही तो है कि नहीं है, बच्चों को छोड़कर सभी को 5-5। और ये जो कार्ड हैं, सुन मेरी बात ध्यान से, ये आम कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इनके अंदर खुदा की सामर्थ है, मसा है, अभिषेक है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों समझ में बात आई है। ये खुदा की दिल की इच्छा है जो आपके हाथ में है। शैतान चाहेगा कि नहीं नहीं रहने दे, मत बता किसी को, तेरी कोई मानेगा नहीं। मानता है नहीं मानता परमेश्वर का मैटर है। कितनों समझ में बात आई है। कोई मानता है नहीं मानता खुदा का मैटर है। आप और मैं एकदम से नहीं माने। कितनों समझ में बात आई है, एकदम से ही मान गए। इसलिए अपने इन बातों को समझना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए जो ये खुदा का जो दिल की इच्छा परमेश्वर की, कितने लोग चाहते मेरी दिल की इच्छा पूरी हो जाए, चाहते हो कि नहीं चाहते। आपकी दिल की इच्छा पूरी खुदा करेगा, लेकिन आपने परमेश्वर की दिल की इच्छा पूरी करनी है। अपने घरों में इनको नहीं रखना, नहीं तो खुदा इन बातों को जानता है। अपने घरों से निकलना आपके पास एक अच्छा मौका है, जो 25 तारीख है और फिर जो 1 तारीख है नया साल, उस दिन भी मीटिंग होगी। क्यों? ताकि 2025 हमारा बेस्ट जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों को बात समझ में आई है। अब खुदा कहता है जो यहोवा के रवैये हैं, यहोवा कहता है मैं उनकी सारी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरी करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। हालेलुया। तो ये किसके हिस्से में है? ये आपको आपकी दिलों की इच्छा को पूरा करना परमेश्वर की मुट्ठी में, हाँ कि नहीं। अब पूरी कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी। कितना समझ में बात आई है। परमेश्वर की दिल की इच्छा कैसे पूरी होती है? जब आप खुदा का सुसमाचार सुनाते हो, जब आप खुदा के भवन में आते हो, जब आप उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, तो ये क्या है? परमेश्वर की दिल की इच्छा है। लेकिन इनमें से जो मेन इच्छा खुदा की वो क्या है? वो सुसमाचार। जब आप सुसमाचार सुनाते हो तो यीशु मसीह आपके साथ साथ चलता है। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरे साथ साथ चले? कोई ऐसा है प्रभु मेरे साथ साथ ना चले? है कोई आप में से? अगर आप चाहते हो खुदा आपके साथ साथ चले, तो बाइबल कहते हैं मुरकुस के अंदर उसकी 16 में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा कहता, जब यीशु के चेले थे उन्होंने क्या किया? उन्हें सुसमाचार सुनाया और उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए और यहोवा खुदा पर यीशु मसीह उनके साथ साथ रहा। तो इसका मतलब क्या है? जो खुदा का सुसमाचार सुनाते हैं खुदा उनके साथ साथ रहता है। आज चाहते तो प्रभु मेरे साथ हो जाए, प्रभु मेरा ये काम कर दे, परमेश्वर मेरा ये कर दे, लेकिन होता कुछ नहीं। क्यों? ना तो परमेश्वर का भय उनके अंदर। और खुदा कहता है क्या? जो यहोवा को सच्चाई से खराई से पुकारता है, यहोवा उनके निकट रहता है।
और यहोवा अपने द्रव्यों की सारी मनोकामनाओं का मतलब क्या? खुदा कहता है जितने तेरे आंसू गिरते हैं मेरे बेटा मेरी बेटी, तेरे सारे आंसुओं को मैं पोंछ दूंगा, तेरे बच्चों की, तेरी, मैं हर उन आंसुओं को, उन दुखों को तेरे घर से, परिवार से उखाड़ कर बाहर कर दूंगा, अगर तू मेरा भय मानता है। और जो यहोवा का भय मान रहे हैं उनके लिए ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों को समझ में बात आई है? इसलिए जब आप खुदा के दिल को टच करते हो, खुदा का दिल कब टच होता है? आप रोए जाओ नहीं होने का टच। लेकिन जब आप खुदा के काम करते हो, खुदा उतर के आता है नीचे। खुदा देखता कि ये मेरा बेटा मेरा काम करता है, मेरे बेटे ने एक आत्मा को बचाया, यानी कि एक जने को सुसमाचार सुनाया। अब आप भी मैं भी उसी सुसमाचार का फल है। हम ऐसे यहां पे नहीं आए, किसी ने आपको मुझे क्या दिया? प्रभु के बारे में बताया, कार्ड दिया, तभी तो हम खुदा को जान पाए। अब इतने हजारों लाखों करोड़ जो लोग प्रभु को नहीं जानते, वो किसका इंतजार कर रहे हैं? वो सुसमाचार, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे। किसी परमेश्वर ने, खुदा ने अपने बेटों को भेजा क्या करने? अगर जा मेरे बेटे, मैंने तुझे बचा लिया, अब तूने क्या करना? तूने औरों को बचाना है। तूने घर में नहीं बैठे रहना। आप देखना, एक व्यक्ति वो जो सुसमाचार सुनाता है और एक व्यक्ति वो जो घर में बैठा रहता है, उनकी आशीषों में दिन रात का फर्क मिलेगा, अंतर। वो जो घर में बैठा रहता है, 2 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद प्रभु को छोड़ देता और उस पर वही अटैक बंधन रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो सुसमाचार सुनाता है, प्रभु का काम करता है, वो बढ़ता 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 चला जाता है। आप यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ोगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपके परिवार बढ़ेंगे, आपके बिजनेस बढ़ेंगे, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब जो कार्ड आपको मिले हैं उस हाथ को ऊपर उठाओ, कार्ड वाले हाथ को उठाओ, ऊपर उठाओ हाथ को, अपनी आंखें बंद करो। एक हाथ आपका ऊपर रहेगा और एक हाथ आपके दिल पे रहेगा। कहेंगे, पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप महान हो। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने जाना आप कब खुश होते हो। आपकी दिल की इच्छा है प्रभु, जैसे मेरी दिल की इच्छा है, मुझे आशीष चाहिए प्रभु, वैसे ही खुदा तेरी भी दिल की इच्छा है। और आज मैंने जाना खुदा, जब तेरा सुसमाचार सुनाते हैं, हम तेरी दिल की इच्छा को पूरी करते हैं। जब तेरा वचन पढ़ते हैं, तेरे भवन में आते हैं, हम उपवास करते हैं, खुदा तेरी दिल की इच्छा को पूरी करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता, आज तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक मुझे दे और मैं तेरे काम को करूं, यीशु के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा, जो भी कार्ड इनके हाथ में प्रभु जी, उनको छू टच कर उनकी जिंदगी में काम कर खुदा। जिनको भी खुदा ये बहन भाई दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, अब उनके घर बचाए जाए, परिवार बचाए जाए, वो भी तेरे स्वरूप के राज्य के अधिकारियों प्रभु। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को नीचे करेंगे। आज सुनो मेरी बात ध्यान से, कितने आज जो आप बैठे हो कितने अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही आपने बैठना है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों को पता चला दिल की इच्छा का, प्रभु की दिल की इच्छा? जब आप प्रभु की दिल की इच्छा पूरी करते हो तो खुदा आपकी दिल की इच्छा को
पूरी करता है। और जो पहली इच्छा खुदा की वो क्या है? क्या है? आवाज नहीं आई। सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब क्या है? अपनी गवाही बताना। अगर बेबी एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके सारे दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को उखाड़ कर दूर कर देगा, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगने, बिल्कुल फ्री में करेगा। ओके बेबी ऐसा खड़ा है, चल मेरी गला, ए बेबी मेरी दरबारा था नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूंगी। जब ये आप ये बोलते हो तो यीशु मसीह आपके धोरे आगे खड़े होकर आपको थपक भी देता है। वाह मेरे बेटे, एक शाबाशी होती है ना। कितने लोग चाहते शाबाशी मिले? जो शाबाशी देता तो खाली शाबाशी नहीं देता, इतनी आपके घरों के अंदर, झोलियों के अंदर इतनी आशीषें, बरकतें प्रभु देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और जब खुदा शाबाशी देता है ना तो उस भाई की बहन की जो कॉलर चौड़ी हो जाती है। चौड़ी का मतलब क्या है? उसकी आशीषें बताती हैं। खुदा सच में इसके साथ है, खुदा के काम बताते हैं, सच में परमेश्वर है इसके साथ रहता है। वो बरकतें बताते हैं, हाँ सच में खुदा जो आपके दुश्मन हैं, जो जादू टोना करने वाले हैं, वो हैरान हो जाएंगे ऐसी कौन सी ताकत इनके पास है, इनके बच्चों के पास है, जो इनके बाल को भी बाका नहीं होने देते। हालेलुया। सारे के सारे जो शैतानी लोग हैं वो हैरान हो जाएंगे, लेकिन वो हैरान कब होते हैं? जब आप खुदा के दिल को छूते हो। जब आप खुदा के दिल को छूते हो तो खुदा फिर शाबाशी देता है। शाबाशी का मतलब क्या है? आपकी आशीषें, वो जो आपके ऊपर अटैक होते थे, वो कर्जा होता था, वो जो भी दुख था, खुदा उसको उखाड़ कर दूर करता है और आपको फिर बदलता है। हालेलुया। आपके चेहरे पे वो क्या करता है? स्माइल लेके आता है और आपको दिखाता है, हाँ मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूं। एक अलग ही एनर्जी आपके साथ रहती है। हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कितना भी दुख क्यों ना आए वो आपको पकड़ कर रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितने समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे, मेरे घर में रहे, हमारे परिवारों में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पर, यीशु के नाम में आमेन।